तो उसका बाप का तो देश नहीं है ना कि वो माने अपनी जैसी मर्जी हो चलाए। कि अब हम लोग डेमोक्रेसी में नहीं है, पूरी तरह से राजतंत्र में है। एक आदमी पूरा देश चलाता है, अपनी मन की बात करता है। जो मन की बात आप कर रहे हैं, ये मन की आपकी मन की बात है कि और किसी की मन की बात है, ये तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं भी अपने तरफ से आपको अवेयर करना चाहता हूँ, आप लोग को जगाना चाहता हूँ। बात क्या है, आप महसूस तो करते हैं कि हाँ थोड़ा पेन है, थोड़ा दर्द है, लेकिन आप ये माने किस नशे में हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी मैं खास जाति से नहीं मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और न मैं सिर्फ सेकुलर बात समझता हूँ कि आप देश चलाते हैं तो आपके लिए कोई पर्सनल नहीं होता, कोई धर्म हो या कोई व्यक्ति हो। अभी बार बार संविधान की बात होती है, आप लोग को समझ में आता होगा, बहुत कम आता होगा मुझे पता है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता कि संविधान का पूरा खेला गड़बड़ कर दिया है तो फिर 5 साल रहते, 5 साल बाद तो राजीव जैसा खिलाड़ी को आउट कर दिया लोग, तो आप लोग आउट कर दिए होते, लेकिन थोड़ा समझने में देर लग गई। संविधान है क्या, आपको संविधान क्यों मिला, क्या है संविधान? संविधान जो पब्लिक यहाँ बैठा हुआ है, उस पब्लिक के विचार से, उनके राय से, उनके मशविरा से संविधान बना है। क्योंकि देश आज़ाद जब हुआ था तो आज़ादी में कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, सभी पूरे देश के लोग कांग्रेस ही थे, कोई अलग से कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, सभी राष्ट्र के लिए आंदोलन किए, आज़ाद कैसे भी देश आज़ाद हो। और उसमें से हमारे आपके बीच से सारे प्रतिनिधि वहाँ गए, अंबेडकर हों या कोई भी हों, जितने ABCD बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ डिटेल बताना जरूरी नहीं है। ये समझ लीजिए कि 500 लोग बैठ करके संविधान बनाए। जो लोकल लोग थे, जो पब्लिक में से गए थे, वो कभी पहले से चुनाव नहीं लड़े थे, न पहले इलेक्शन लड़े थे, न कोई पॉलिटिकल लोग थे, सामाजिक लोग थे। जब आप समाज से किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो समाज की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है, वो आदमी काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन जब आप पार्टी के बेसिस पर जाते हैं या पार्टी के कंट्रोल में रहते हैं तो आप अपनी पागलपन, जो मन की बात आप कर रहे हैं, ये मन की आपकी मन की बात है कि और किसी की मन की बात है, ये तो आज तक समझ में नहीं आया। मन की बात कर रहे हैं, कभी हम लोग की बात तो करें। अभी संविधान में आपने देख लिया कि आपका संविधान को किस तरह से रौंदा गया है। लॉकडाउन पीछे चलिए, थोड़ा याद कर लीजिए, लॉकडाउन में आपके साथ क्या ज़बरदस्ती हुआ। आपको बोल दिया गया कि आप घर से मत निकलिए, नहीं तो आपको लाठीचार्ज होगी, और आप अपने बच्चे का ब्रेड बिस्कुट, इसके लिए भी आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि अब हम लोग डेमोक्रेसी में नहीं है, पूरी तरह से राजतंत्र में है। एक आदमी पूरा देश चलाता है, अपनी मन की बात करता है। आप बताइए कि मोदी किसी और की मन की बात, पूरे पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बात वो सुनता हो? अब एक आदमी को अगर पूरा देश दे दिया जाए तो उसका बाप का तो देश नहीं है ना कि वो माने अपनी जैसी मर्जी हो चलाए। लेकिन अकेला सिंगल आदमी जो है अपनी मर्जी चला रहा है, जो कभी अपना घर नहीं चलाया वो देश चला रहा है।